हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर is initially kept 30 centimeter away from a region, a uniform magnetic field 0.1 Tesla as shown in the figure. It is then moved toward the right with velocity 10 centimeter per second till it goes out of the field. Plot the graph showing the variation of magnetic flux through the loop with time, induced EMF of the loop with time, और induced current हैज रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल कितना 0.1 ओम। ठीक है, देखो शुरुआत करते हैं। देखो इसको एक नाम दे देते हैं हम पहले लूप को, PQRS ये लूप है। तो देखो इस समय ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, तो इसमें लिंक करने वाला फ्लक्स 0 है। और ये जब लूप यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगा, देखो ये 20 सेंटीमीटर साइड है और ये 30, तो इमेजिन करो जब ये साइड ये वाली साइड, इस पर ध्यान दो, PQ पर, PQ यहाँ आएगी ऐसे, PQ यहाँ आ जाए ऐसे, और तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये 30 है तो ये 10 बच जाएगा इधर। ठीक है, तो ये ऐसे, अभी भी फ्लक्स लिंक कितना है 0, क्योंकि अभी भी ये लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। ये मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है, ये वाला 80 सेंटीमीटर है ना, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड से अभी भी बाहर है, तो फ्लक्स में चेंज नहीं आ, फ्लक्स लिंक ही नहीं कर रहा है ना, लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद स्क्वायर लूप इज 0 है ना। तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे समय t=0 मान लो बेटा, यहाँ पे t=0 समय मान लेते हैं। तो यहाँ पे कितना समय हो जाएगा वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो t=0 टू फ्रॉम टू t कितना वो चेक करते हैं, यहाँ पे तो t निकालते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी 30। देखो ये लूप वाला, ये वाला, इसको देखो बस, PQ कितना चला, PQ इसको देखो बस, केवल PQ साइड को, PQ कितना चला 30 सेंटीमीटर चला। भाई ये यहाँ से जब यहाँ आ जाएगी, PQ साइड को देखो तो 30 सेंटीमीटर चला, कितने स्पीड से चला, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला। ठीक है ना, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो 3 सेकेंड लगेंगे बेटा इसको यहाँ तक पहुँचने में। तो 0 से 3 सेकेंड इस वाले रीजन में लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है बेटा। लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है देन इंड्यूस्ड EMF कितना हुआ 0। जब फ्लक्स लिंक ही नहीं कर रहा तो फैराडे के फर्स्ट लॉ से फ्लक्स लिंक ही नहीं कर रहा तो इंड्यूस्ड EMF 0 होगा। देन एंड इंड्यूस्ड करंट ऑल्सो 0। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एंटर कराते हैं। मान लो कि t सेकंड में, कितने सेकंड में, t सेकंड में ये इतना एंटर कर जाता है। अब नाउ मान लेते हैं कि t सेकंड में ये इतना एंटर कर जाता है, कितना x डिस्टेंस चल लेता है, ये ऐसे है ना, ऐसे। तो ये x कितना होगा बेटा, t सेकंड में चला है ना, तो x होगा v/t। भाई t कितनी स्पीड चल रहा है, v स्पीड मान लो इसको 10 सेंटीमीटर पर सेकंड को, तो v/t ले लेता हूँ, v जनरल लिख लेता हूँ है ना, तो vt। तो इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक कर गया वो निकालें, तो फाई बराबर होता है BA cos थीटा। तो b तो कांस्टेंट है बेटा, इनटू एरिया लिखें इस वाले पोर्शन का। यहाँ एरिया आता है, एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। तो अभी इतने एरिया में तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो इसी का एरिया लिखेंगे। अगर इसकी साइड हम ये वाली L मान लेते हैं, तो एक रेक्टेंगल सा बन गया, दिख रहा है, जो ये वाला, तो L इंटू एक्स, और थीटा कितना हो जाएगा, एरिया की डायरेक्शन जो है नीचे वाले फेस से, प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे वाले फेस से बाहर की तरफ दिखाओ, नीचे वाले फेस से दिखाना। तो प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे वाले फेस से बाहर की तरफ, तो नीचे तरफ आएगी, और बी भी नीचे तरफ है, तो थीटा 0 डिग्री, और x की वैल्यू है v/t, तो ले सकते हैं BLV/t। टी के टर्म में चेंज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है मैग्नेटिक फ्लक्स और टाइम के साथ।
तो ये बात समझ में आई कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो टाइम के साथ डायरेक्ट रिलेशन रख रहा है बेटा। तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना मैग्नेटिक फ्लक्स तो। अच्छा ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स आया। अगर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो उससे पहले एक चीज और बताता हूं, d∅/dt निकालो। तो d∅/dt निकालेंगे तो आपका ये डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू t, तो कितना आएगा BLV, ठीक है। और ये फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है बेटा, तो ये पॉजिटिव आएगा बेटा। कैसा आएगा? पॉजिटिव। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ना, तो चेंज इन फ्लक्स कैसा होगा बेटा? ये चेंज इन फ्लक्स हो गया ना, स्मॉल चेंज इन फ्लक्स, तो पॉजिटिव तो होगा, तो ये पॉजिटिव होगा। बट दैट मीन्स ये जो है स्लोप हो गया d∅/dt, तो पॉजिटिव आएगा स्लोप, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है ये। अच्छा, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालें। इंड्यूस्ड ईएमएफ विद साइन लिखेंगे उसको, उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है, तो माइनस का d∅/dt, है ना। तो इस वाली कंडीशन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा इस जगह पर, ये नेगेटिव आएगा। कितना आएगा? BLV, ठीक है। और इंड्यूस्ड करंट निकालेंगे एंड, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो माइनस का BLV/R, ये भी नेगेटिव में आएगा इस रीजन में। तो अब बताओ ये पहले ये रीजन कौन सा है वो चर्चा कर लेते हैं। ये मैंने अभी T टाइम इंटरवल के लिए किया है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी और। तो एक बताओ, जब ये लूप पूरा एंटर कर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे ऐसे अगर ये पूरा एंटर कर गया तो PQ साइड यहाँ आ गई। तो PQ साइड को यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा होगा वो देखना है, यहाँ से यहाँ तक आने में। दैट मीन्स T फ्रॉम T बराबर 3 सेकेंड टू T बराबर कितना, तो T पहले निकाल लेते हैं हम, है ना। इस लूप की इस साइड को यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा, तो 20 सेंटीमीटर चला ना बेटा, 20 सेंटीमीटर, इसकी साइड 20 सेंटीमीटर है, और 20 सेंटीमीटर चला, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड चला, 2 सेकंड लगे। तो 3 सेकंड तो पहले लगे थे, यहाँ से काउंट कर रहे हैं टाइम 0, तो यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड और फिर 2 सेकंड और लगे, तो T/3 सेकंड टू 5 सेकंड लिखेंगे बेटा। इसलिए रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है बेटा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज, है ना। जब आपका ये इस रीजन में ही अगर मैं चर्चा करूं तो फ्लक्स जो है, जब एग्जैक्ट 2 सेकंड पर, कितने सेकंड पर, जब पूरा एंटर कर गया तब फ्लक्स कितना है, तो 5 सेकंड पर होगा, ऐसा है ना। तो एट T = 5 सेकंड पर ऐसा होगा, लेकिन समय तो कितना लगा है बेटा? 2 सेकंड लगा है ना बेटा। तो फ्लक्स कितना होगा वो लिख लेते हैं, ऐसे, चलो इसको ऐसे मत करो, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, समझ में आया बेटा। इतने रीजन में 3 सेकंड टू 5 सेकंड फ्लक्स इंक्रीज होगा, है ना। चलो ये भी हो गया। अब यहां से लेके जब ये लूप यहां पहुंचेगा, यहां, तो PQ यहां पहुंचेगा, तो ये वाली साइड कितनी चली देखो, इस साइड को देखो बस केवल आप, तो 60 सेंटीमीटर चली होगी ये वाली साइड यहाँ तक। तब तक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो T = 5 सेकेंड टू, वो चर्चा करनी है हमें कितने सेकंड तक, ठीक है। तो पहले टाइम निकाल लेता हूँ, 60 सेंटीमीटर बटे 10, 6 सेकेंड, तो इसीलिए 5 सेकेंड ये हैं और 6 ये हैं, तो 11 सेकेंड हो जाएगा बेटा। 6 सेकेंड तक आपका फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, है ना। दैट मीन्स 5 सेकेंड टू 11 सेकेंड के बीच में फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। और कितना रहेगा उसे निकाल लेते हैं। फाई बराबर BA cos 0 डिग्री, तो फाई बराबर B की वैल्यू है आपकी 0.1 टेस्ला। एरिया लूप का, अब तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है बेटा, तो पूरा एरिया ले लेंगे हम। तो साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स साइड कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 10⁻² का स्क्वायर, और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये 0.1 × 400 × 10⁻⁴।
ये हटाएंगे 0, ये 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ वेबर। इतना फ्लक्स होगा, क्योंकि ये 0 से कर लिया मैंने इसको। इतना मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स है बेटा इस रीजन में, है ना। और इस रीजन में जब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है इस रीजन में, तो इस रीजन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो d∅dt, ऐसे लिखें। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 आता है बेटा, है ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा एंड ऑल्सो इंड्यूस्ड करंट भी 0 होगी इस वाले रीजन में, ठीक है। जब हम और आगे चर्चा करें, t बराबर 11 सेकेंड फ्रॉम 11 सेकेंड टू, कितना समय लगेगा वो देखते हैं अभी। जब ये पूरा की पूरा भार आ जाएगा ऐसे, तो आप पी क्यू साइड को देखो बस, केवल पी क्यू साइड। तो पी क्यू साइड को बाहर आने में कितना समय लगेगा, कितनी डिस्टेंस चली उसने, 20 सेंटीमीटर चली होगी भाई। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस चली, 20। तो 20 चली होगी, तो 20/10 दैट मीन्स 2 सेकेंड लगे होंगे। तो 11 ये हैं प्लस 2 सेकेंड और 13 सेकेंड, इतने टाइम में फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा। लेकिन अब इस बात को दोबारा से समझना है। मान लो कि dt टाइम इंटरवल में, छोटे से टाइम इंटरवल में ये इतना भार आ गया, तो कितना भार आया, x बराबर v इंटू टी। तो इतना फ्लक्स घट गया होगा, इतना फ्लक्स घट गया होगा। तो बिल्कुल सेम स्टाइल जो हमने शुरुआत करी थी आपकी यहाँ पर, है ना, ये वाली, इतना फ्लक्स घटा होगा इसमें, है ना। तो फ्लक्स घट रहा है बढ़ रहा है इसमें, अब फ्लक्स घट रहा है। लेकिन इस वाले केस में जैसे हम यहाँ लिख रहे थे ना, स्लोप पॉजिटिव आ रहा था क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा था। तो इस वाले में फ्लक्स घट रहा है, तो d∅dt जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा बेटा। सोचो यार, d∅ कैसा होगा, नेगेटिव ही तो होगा। यहाँ पे फ्लक्स घट रहा है तो d∅ कैसा होगा, चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, 0, नेगेटिव, तो नेगेटिव। बट जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा माइनस के d∅dt, देखो ये नेगेटिव और स्लोप भी नेगेटिव, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अब पॉजिटिव होगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा होगा बेटा। और इंड्यूस्ड करंट भी पॉजिटिव होगी और कांस्टेंट होगी। ये पूरा आपका 30 सेकंड तक की कहानी आई बेटा। अब ग्राफ बनाते हैं हम, अब कहानी बनाते हैं ग्राफ। अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला था मैंने क्या वहाँ पे, यहाँ पे निकाला नहीं मैंने, निकाल लेना चाहिए था। जैसे मैंने फ्लक्स निकाला था तो ऐसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लेना चाहिए था। ये तो 0 हो गया, और इस जगह पे निकाल लेना चाहिए था इंड्यूस्ड ईएमएफ। ई बराबर कितना आ रहा था, BLV। तो अभी तो B मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ केवल, VLB। तो B की वैल्यू कितनी है आपकी 0.1, और L की वैल्यू है 20 इंटू 10⁻²। L मैंने साइड मानी थी बेटा 20 सेंटीमीटर, ये देखो L मानी मैंने साइड, है ना। और वेलोसिटी कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻²। इस पॉइंट को डालेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया। तो ये 20 इंटू 10⁻⁴, दैट मीन्स 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट। इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ है। और इंड्यूस्ड करंट है तो उसमें यहाँ पे 2 मैग्नीट्यूड निकालने, केवल साइन मत देखना अभी। 2 इंटू 10⁻³ और रेजिस्टेंस कितना था आपका 0.1। तो इसको उठाएंगे तो 20 मिली एम्पियर आ जाएगा। 20 इंटू 10⁻³ आएगा तो 20 मिली एम्पियर लिख लेता हूँ, ठीक है। इतना आ रहा है। अब ग्राफ बनाते हैं एक एक करके, है ना। शुरुआत कर रहे हैं पहले हम फ्लक्स टाइम ग्राफ, ठीक है, डाटा के साथ। तो देखो फ्लक्स टाइम ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह से बना लें। ये टाइम है और ये फ्लक्स है। तो देखो 3 सेकंड तक, 0 से लेके 3 सेकंड तक, ठीक है, फ्लक्स 0 रहा है, फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा, फ्लक्स 0 रहा है, तो 0 रहेगा। इसीलिए ग्राफ में ये लाइन ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। फिर 2 सेकंड और चले आगे हम, 3 सेकंड से 2 सेकंड 5 सेकंड तक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है वो कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट, सॉरी, टाइम के साथ डायरेक्ट रिलेशन रख रहा है, स्ट्रेट लाइन आएगा इसीलिए, है ना। तो 2 सेकंड कर लें, दैट मीन्स यहाँ पे 3 सेकंड हो गए, ये हो गया 5 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ तक आपका
फ्लक्स कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, ऐसे मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, डायरेक्ट रिलेशन आएगा। और स्लोप इसका पॉजिटिव है, स्लोप इसका पॉजिटिव है। मैंने यहाँ पे ये स्लोप के बारे में बोला था कि इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, ये रहा d∅/dt स्लोप हो गया बेटा, ये पॉजिटिव है, तो इसीलिए मैंने स्लोप पॉजिटिव रखा है, एक्यूट एंगल रखा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आके फ्लक्स कांस्टेंट हो गया है, कितना हो गया है 4 × 10⁻³ वेबर। अब 5 से लेके कितने सेकंड तक, 11 सेकंड तक फ्लक्स कांस्टेंट है, तो 11 सेकंड तक तो 5 और ये 11 सेकंड कर लेते हैं भाई, यहाँ 11 सेकंड लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड हो गए, 6 सेकंड तक फ्लक्स कांस्टेंट है, ऐसे, ठीक है भाई, ऐसे। फिर उसके बाद 11 सेकंड से 13 सेकंड तक, 11 सेकंड से 13 सेकंड तक, है ना। फिर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, लेकिन उसका स्लोप नेगेटिव है बेटा, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है और स्लोप नेगेटिव है, तो और इसीलिए ग्राफ इस तरह से आएगा, डिक्रीज हो रहा है फ्लक्स और स्लोप नेगेटिव दिखाया मैंने। ये देखो, ये ऑब्ट्यूज एंगल बनना है स्लोप में, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। और 30 सेकंड पर आके बिल्कुल वो बाहर हो जाएगा। अब ये बाहर हो गया, अब इसके बाद अगर आगे चलेगा, ऐसे चलेगा, तो फ्लक्स अगेन लिंक नहीं कर रहा, इसलिए फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, 30 सेकंड के बाद फ्लक्स जीरो होगा। तो फ्लक्स का ग्राफ इस तरह से बनेगा, फ्लक्स टाइम का, ठीक है। अगर मैं और आगे चलूँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम का ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, तो इसमें अगर हम बना रहे हैं तो इसमें डायरेक्शन को भी देखना है, ये टाइम और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो देखो 0 से 3 सेकंड तक तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ था नहीं, तो ये तो जीरो रहेगा, ठीक है, नहीं 3 सेकंड तक तो कोई था ही नहीं। 3 सेकंड के बाद अगर हम देख रहे हैं तो 3 सेकंड से 5 सेकंड तक कांस्टेंट रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और कैसा रहा है, नेगेटिव रहा है, देखो ये रहा नेगेटिव, ये रहा, क्योंकि d∅/dt अगर पॉजिटिव होगा तो फैराडे के लॉ में माइनस होता है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो माइनस में रहेगा। तो 3 सेकंड से 5 सेकंड तक फ्लक्स रहेगा नेगेटिव, लेकिन रहेगा कांस्टेंट बेटा, और कितना रहेगा, 2 × कितना था, 10⁻³ वोल्ट था, ये देखो 2 × 10⁻³ वोल्ट कांस्टेंट आ गया था, ठीक है। अच्छा, और 5 सेकंड से लेके 11 सेकंड तक फ्लक्स जीरो कांस्टेंट हो गया था, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया था। फ्लक्स कांस्टेंट होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट भी जीरो हो जाएगी। 11 सेकंड तक आपका ये जीरो रहेगा, ये लाइन आएगी, और 11 से 13 सेकंड तक फ्लक्स जो है स्लोप नेगेटिव हो गया था, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव हो गया था, कांस्टेंट हो गया था, ऊपर की तरफ आ जाएगा। फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, लेकिन होगा वो पॉजिटिव, प्लस के ये माइनस के थे, ये 2 × 10⁻³ वोल्ट, फिर उसके बाद जीरो हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। अगर करंट टाइम ग्राफ बनाएं तो ये सेम ही ग्राफ आएगा, बस डाटा बदलेगा करंट का। तो 0 से 3 सेकंड तक तो ऐसे ही रहेगा, फिर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव है तो इंड्यूस्ड करंट भी नेगेटिव रहेगी भैया, 5 सेकंड तक यही रहेगा ऐसे ही। लेकिन जो डाटा है ना, ये वैल्यू हो गई है 20 मिली एम्पियर हो गई है, माइनस में 20 मिली एम्पियर आ रहा था, ठीक है। और फिर ये 5 से 11 सेकंड तक जीरो रहेगा, और फिर 13 सेकंड तक फिर पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस के 20 मिली एम्पियर हो जाएगा, फिर जीरो रहेगा। इस तरह से डायग्राम बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।